लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायक। आरएलडी के कौन से वो 2 विधायक हैं जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? पीएम मोदी से जयंत सिंह की मुलाकात के बाद आरएलडी को क्या मिलेगा तोहफा, गिफ्ट या उपहार? जयंत सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की बीजेपी करेगी औपचारिक घोषणा। क्या ऐसा होगा? बहुत सारे सवाल आरएलडी को और जयंत चौधरी को लेकर सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि भला आप किस मुंह से मना करूं। आरएलडी के नेता चौधरी जयंत सिंह ने छोटे चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर बीजेपी से गठबंधन की घोषणा कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जयंत सिंह की मुलाकात होने के बाद गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बात तय हो चुकी है, मगर अभी भी बीजेपी की ओर से कोई औपचारिक, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट गठबंधन को लेकर नहीं हुई है। इंतजार है उसी घोषणा का। पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात होनी है। इसके बाद पीएम मोदी या अमित शाह की ओर से आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी जाएगी। इसी के बाद से सूबे की योगी सरकार में आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं, चर्चा है। आपको बता दें कि बीजेपी का दामन थामने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को आरएलडी के 9 विधायकों को दिल्ली में आरएलडी कार्यालय पर बुलाया गया, जहां जयंत चौधरी ने इनके साथ बैठक की। जयंत चौधरी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक हो गई है। जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी का प्रत्येक विधायक पार्टी के स्टैंड के साथ है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी समस्या हो, बातचीत ही उसका समाधान है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि चौधरी जयंत सिंह ने पार्टी के सभी 9 विधायकों को दिल्ली बुलाया था। विधायकों में राजपाल बालियान बुढ़ाना से, अनिल कुमार पुरकाजी, चंदन चौहान मीरापुर से, मदन भैया खतौली से, प्रसन्ना चौधरी शामली से और अशरफ अली थाना भवन से थे। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद सिवाल खास से और डॉक्टर अजय कुमार छपरौली से। प्रदीप गुड्डू सादाबाद के विधायक हैं और ये सब जयंत चौधरी के साथ मुलाकात करने बैठे थे उनके दफ्तर में। जयंत ने सभी विधायकों से राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करने की बात कही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात कही है। उन्होंने सभी विधायकों से मुस्लिम वोटर से लगातार संपर्क बनाए रखने की बात कही, उनके सुख दुख में शामिल होने की बात कही, ताकि आरएलडी से मुस्लिमों का जो जुड़ाव है बहुत पहले से वो बना रहे। आपको बता दें कि मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा आरएलडी के पक्ष में वेस्टर्न यूपी में रहे हैं। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला है जब आरएलडी उनके साथ थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से गठबंधन को लेकर जो बातें हुई हैं, उनमें चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने, प्रदेश मंत्रिमंडल में आरएलडी विधायकों को शामिल करने और राज्यसभा की 1 सीट दिए जाने पर चर्चा है। पार्टी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी के 2 विधायकों को शामिल किया जाएगा। इनमें से एक कैबिनेट और दूसरा राज्य मंत्री बनाया जाएगा। जाट मुस्लिम समीकरण बनाए रखने और मुस्लिमों को साधने के लिए थाना भवन के विधायक अशरफ अली को मंत्री बनाना लगभग तय है, चर्चा ऐसी हो रही है। इधर बुढ़ाना के विधायक राजपाल बालियान भी मंत्री के प्रबल दावेदार हैं, ये भी चर्चा है। यदि किसी दलित को तवज्जो दी जाएगी तो अनिल पुरकाजी मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि आरएलडी का राज्यसभा की सीट मिलना होता है आरएलडी को, तो शाहिद सिद्दीकी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बहुत सारे नामों की चर्चा लगातार चल रही है। वैसे आरएलडी के 9 विधायक हैं, जिनमें की मजबूती के साथ 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है योगी मंत्रिमंडल में, ऐसी चर्चा है। गठबंधन तय होने पर बीजेपी ने आरएलडी को बागपत और बिजनौर की लोकसभा सीट दी है, मगर आरएलडी एक और सीट अहरोरा की चाहती है, संभल की चाहती है। पार्टी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही जब जयंत सिंह पीएम से मोदी से मुलाकात करेंगे, पीएम से उनकी मुलाकात होगी, तो उनसे एक और सीट की मांग की जाएगी। हालांकि अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि जयंत चौधरी ने अपनी तरफ से एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया है और लगातार वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है और जिस तरीके से स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी के 2 नेता मंत्री बनते दिखाई पड़ेंगे। निश्चित तौर पर उनके नामों पर मुहर हो सकता हो भीतर खाने लग गई हो पार्टी के, लेकिन औपचारिक रूप से उसका ऐलान अभी नहीं किया गया है और एनडीए ने भी औपचारिक रूप से ये ऐलान नहीं किया है कि आरएलडी उनके छाते के नीचे है। इंतजार हो रहा है कि शायद जयंत चौधरी जब पीएम मोदी से मुलाकात कर लें, तब बीजेपी की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन की तरफ से औपचारिक ऐलान होगा। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी के 2 नेता मंत्री पद के लिए जा रहे हैं, ये तय है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।